बचपन से ही हम बॉलीवुड के कई कल्ट क्लासिक लव स्टोरीज देखते आ रहे हैं और ऐसी ही एक लव स्टोरी है राजा हिंदुस्तानी। बट भाई क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मूवी क्लासिक तो हो सकती है लेकिन लव स्टोरी नहीं। कैसे? आपका लॉयर आपको प्रूफ करके दिखाएगा कि कैसे ये सो कॉल्ड लव स्टोरी एक लड़की आरती की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देती है। आज द हीरो राजा की थोती खोलता हूँ। भाई मुझे माफ कर दो। अब बड़ो आरती कौन? आरती ए प्रिटी एजुकेटेड मैच्योर्ड एंड अ डैम रिच गर्ल जो अपने पापा से करती है बहुत प्यार, और वो पापा की परी वाला प्यार नहीं, पापा की बेटी वाला प्यार। एक दिन उसका मन होता है ट्रेवल करने का एक गाँव में जिसका नाम होता है पालन खेत, लेकिन उसको वहाँ पर अकेले नहीं भेजा जाता। उसके साथ दो अंग रक्षक को भेजा जाता है जिनका नाम होता है गुलाब सिंह और कमल पाशा। अब जैसे ही तीनों पालन खेत पहुंचे, गुलाब सिंह और कमल पाशा एक टैक्सी को बुलाने जाते हैं एंड देन द हीरो की एंट्री राजा हिंदुस्तानी, जो भाई उनसे मिलते ही उनसे फिर जाता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनको मारता है और एटीट्यूड में बोल रहा है कि अपन को नहीं जाना। बट जैसे ही आरती उसको दिखती है उसको हो जाता है अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, बिकॉज आरती वाज वेरी खूबसूरत और उसके प्लीज बोलने से मान जाता है। आरती को देता है कमाल की हॉस्पिटैलिटी और उसके दो अंग रक्षक को टैक्सी के ऊपर बिठा देता है। आई मीन सीरियसली इट्स नॉट फनी भाई, डेंजरस है और वो मजा ले रहा है। अब टैक्सी में भी राजा आरती को फुल चेकआउट मारता है और चेकआउट मारता है और चेकआउट ही मारता रहता है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताते हैं, आरती को राजा थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग जाता है बिकॉज ऑफ इस भोला नेचर। लेकिन भाई एक दिन क्या होता है, आरती जाती है शॉपिंग करने के लिए और उसको एक ड्रेस पसंद आ जाती है और वो ड्रेस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और भाई सिचुएशन हद से बाहर तो तब होती है जब कुछ छपरी आरती को छेड़ते हैं और आग बबूला हुआ राजा उनको बहुत पेलता है। और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा भाई, दे डिजर्व दैट। बट भाई बात गलत तब लगी जब वो आरती से कहने लगा कि वैसे टाइप के कपड़े ना पहने। आप में से कोई महाज्ञानी लोग बोलेंगे कि ठीक ही तो बोलता है, ऐसे कपड़े पहनने की वजह से तो हुआ। बट भाई डिफेंस में बोलता हूँ, पॉइंट नंबर 1, मूवी के सिनेरियो से देखे तो भाई ऑब्वियसली वो होता कौन है बोलने वाला? उसका बॉयफ्रेंड, उसका पति। और अगर उसका बॉयफ्रेंड उसका पति होता भी तो भी भाई वो उसको ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकता, वो उसका अपना डिसीजन है, वो क्या पहनना चाहती है। पॉइंट नंबर 2, चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि राजा वाज राइट, आरती को नहीं पहनने चाहिए थे ऐसे कपड़े, नॉर्मल ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए थे। बट भाई उसके बाद भी क्या गारंटी है कि वैसे छपरी लोग फिर से कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे? क्या गारंटी है? मतलब भाई राजा ने ठीक किया, उनको मारा, लेकिन आरती को ब्लेम देना इज नॉट राइट, क्योंकि भाई वैसे लोग तो बोलेंगे ही आप कुछ भी करो, लेकिन लोग बोल रहे हैं इसकी वजह से आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्लोथिंग से हैरासमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अपना ओपिनियन है भाई, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन भाई राजा तो आरती को ही ब्लेम दे के चला जाता है कि तेरी ही गलती है, और भाई आरती उसको मनाने जाती है, फिर भी भाई राजा जो नखरे दिखाता है, उसके टेंट्रम्स, भाई बस सोच के देखो क्या जरूरत है उससे माफी मांगने की? तुम घूमने आए हो, वो तुम्हारा ड्राइवर है, घूम के चले जाओ। और फाइनली जब राजा मान जाता है, देन ही स्टार्ट सिंपिंग ऑन हर। आपसे खूबसूरत हमने आज तक किसी को नहीं देखा है। एंड भाई आरती को भी प्यार हो ही जाता है उसके भोलेपन की वजह से। बारिश होती है, दोनों वेट होते हैं, दोनों अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, एंड देन चुंबन। एंड सडनली उनको रियलाइज होता है कि ओ नो, हमने ये क्या कर दिया। और ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आरती अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, क्योंकि जब उसके पापा आते हैं उसको अपने घर ले जाने के लिए और भाई परदेसी चल रहा होता है, उस पॉइंट पे आरती राजा को चूज कर लेती है कि ही इज द वन, मैं शादी करेगी इससे। और यह है वो उसकी लाइफ डिस्ट्रक्शन का दूसरा पॉइंट है। उसके बाद वो अपना सब कुछ छोड़ देती है, अपने पापा के विरुद्ध चली जाती है। और भाई यहाँ बाप को विलन दिखाया जा रहा है, जैसे दो प्रेमियों के बीच में उनको अलग करने वाला है आरती का इविल बाप। बट भाई वो तो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगते, क्योंकि जरा एक बार सोच के देखो, एक बाप अपनी एक लौटी बेटी की शादी एक टैक्सी ड्राइवर से कराएगा, जो आदमी शायद अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसा बड़ी मुश्किल से कमाता हो। अब भाई ऐसी बात नहीं है कि काम छोटा करता है, टैक्सी ड्राइवर है, बट बेटी की खुशी की भी तो बात आती है। तो एक मिलीनियर बाप एक वेल अर्निंग दामाद तो एक्सपेक्ट करेगा ना। लेकिन भाई फिर भी इसके बावजूद भी अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस पे, कि शादी होने के बाद राजा तू हमारे साथ रहेगा और हमारे सोसाइटी के चाल तरीके सीखेगा, खुद को हमारे सोसाइटी के हिसाब से थालेगा। और भाई राजा रिप्लाई देने में 2 सेकंड नहीं लगाता, सीधा ना, नहीं, कि मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा, झुकेगा नहीं, दिस इज मी। ऐसा ही एक्सेप्ट करना है तो कर, वरना फार में जा। सुना तुमने, मैं इसे क्या बनाना चाहता हूँ और ये क्या बनकर रहना चाहता है। अब भाई आप बोलोगे कि ये सही तो बोल रहा है, हर जमाई बनेगा, नौकर होके क्यों रहे, वो क्यों बदले? क्योंकि भाई आप इस बात को नेगेटिव तौर में ले रहे हो जैसे राजा लेता है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि आरती के पापा राजा को बेसिकली एक जॉब ऑफर कर रहे थे, उनके साथ रह के उनके तरीके सीखे, ताकि बाद में जाके उनके साथ वो आउटकास्टेड ना फील करे कि मैं उनके जैसा हुई नहीं। क्योंकि भाई ऑब्वियसली आर्टिस्ट बाप वाज मैच्योर्ड, उसको पता है कि शादी होने के बाद कुछ भी करो, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, और आरती के लिए एक सक्सेसफुल या सुइटेबल लड़का बनने की कोशिश तो कम से कम करे। क्या आरती का बाप अपने दामाद को एक नौकर बनाना चाहता था या एक वेल मैनर्ड एम्प्लॉई? अब
अब आपको कौन सा पर्सपेक्टिव सही लगता है? और वो कहता क्या है कि मैं तो ऐसा ही रहने वाला हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर ही रहने वाला हूँ, किसी की भीख नहीं चाहिए मुझे। और उसकी ये बात तब सही लगती है अगर वो एम्बिशियस होता, उसके बड़े बड़े सपने होते कि मुझे आपका उपकार नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते पे कुछ कर लूंगा, इसीलिए किसी के सामने नहीं झुकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत ही गलत हो। वो अपने आप को टैक्सी ड्राइवर मान चुका है और उसी में वो मेहनत करेगा कि हम ऐसे ही है बाबू, आना है तो आ, नहीं तो फक। एंड आरती अपने पापा, अपना घर, अपना पैसा, अपना ऐशो आराम छोड़ के राजा के पास आ जाती है। मैंने प्यार किया, शादी हो जाती है और आरती अपने आप को राजा के लिए पूरा बदल देती है, सब कुछ सेक्रीफाइस करके उसके साथ रहने लग जाती है। सोच के देखो भाई, एक अनजान गांव, कोई अपना नहीं, जो अपने हैं उनसे रूठे हुए हैं, ना कोई दोस्त और ना ही फ्रीडम। क्या पता उसके भी ड्रीम्स थे, उसको भी अपने करियर में कुछ करना था, लेकिन वो कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि मैंने प्यार किया। अब कुछ टाइम तक तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद आरती के पापा उनसे मिलने आते हैं, उनको माफ कर देते हैं और उनके लिए गिफ्ट लाते हैं। वो है एक घर, क्योंकि मिलीनियर है, मिलीनियर। लेकिन भाई राजा का दिमाग फटता है, इतना गुस्सा आता है आरती के ऊपर, चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसके लिए वो घर एक भीख है, भीख। क्योंकि जब दो बराबर के लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं तो वो तोहफा कहलाता है, लेकिन जब कोई रईस किसी गरीब को कुछ देता है तो वही चीज भीख कहलाती है। वाह भाई वाह, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा माइंडसेट है ठीक है, हम फ्री की चीजें नहीं लेते, हम अपनी मेहनत की खाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा एक तो सवाल था, फिर क्यों तूने अपनी औकात की बाहर की लड़की से शादी की? अपनी बराबरी वालों से शादी करता, जिस लड़की का बाप भी तेरी तरह टैक्सी चलाए। फिर इनसिक्योर तो फील नहीं करता? तेरा मेल ईगो तो बीच में नहीं आता? अब भाई मेल ईगो होना हमेशा बुरी बात नहीं होती, कभी कभी ठीक होता है कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। लेकिन राजा के केस में वो अपने ईगो के नीचे दब चुका है, लेकिन अपने औकात के 1000 गुना बाहर वाली लड़की से शादी करने से पहले उसने ये सोचा नहीं था, तब औकात बीच में नहीं आई। फिर क्या भाई, राजा अगेन गुस्सा, आरती उसको मनाती है, टेंट्रम भाई, टेंट्रम्स। एंड वन डे आरती और उसके पापा के बर्थडे के दिन राजा भी उनके बंगले पे जाता है बड़ी मेहरबानी करके। एंड वहाँ पे जो सांप होते हैं, उनके दुश्मन, स्टेप मॉम, उसका भाई और भाई का बेटा, उनको पता चल जाता है कि राजा कैसा इंसान है। उसको एंगर इश्यूज है बहुत ज्यादा, और भाई वो लोग बहुत चालाक है, उनको पता होता है कि ऐसे लोग किसी की भी बात में कैसे इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, कितना इजी होता है उनको भड़काना। एंड भाई वही होता है, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। और उसके बाद जो वो कांड करता है ना, फुल दारू पीता है, टल्ली होता है, लेकिन अंग्रेजी पीता है ना, वो भी तो उसकी औकात की नहीं है, वो भी तो आरती के बाप के पैसे की है। तो तू बेसिकली दिया हुआ घर नहीं ले सकता, लेकिन आरती के बाप के पैसे की दारू पी सकता है। एनीवेज भाई, पीने के बाद तो स्पीच बोलेगा नहीं, सबको ह्यूमिलेट करता है, बदतमीजी करता है, एब्यूसिव तक बन जाता है। और इस प्यारे से कांड के बाद राजा चला जाता है। फिर उसी रात आरती को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली होती है, और वो खबर राजा तक पहुंचाता कौन है? सांप। राजा को ऑब्वियसली झूठ बोलता है कि आरती को तेरे से डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। अब भाई ये अच्छी बात हो जाती है कि वो साइन तो नहीं करता, बट आरती पे विश्वास भी नहीं करता। अरे भाई आरती की तो मजबूरी है, वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तू तो अपने ईगो को थोड़ा सा दबा, उससे फेस टू फेस जाके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर, पूछ तो सकता है ना, बट नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करता तो एफर्ट क्यों मारना है? माई ईगो ऑन टॉप। लेकिन आरती राजा पे ट्रस्ट करती है डिवोर्स की बात को लेके। राजा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब उसके मामा बोलते हैं कि तेरे बच्चे को राजा ने गिराने को बोला, उस पॉइंट पे भाई आरती का विश्वास भी थोड़ा बहुत डगमगाने लगता है, क्योंकि भाई उसको भी पता है कि राजा कैसा है। कुछ भी कर सकता है पापा, अपने क्रोध में, अपनी जिद में वो कुछ भी कर सकता है। अब भाई टाइम बीतता है, दोनों का बहुत ज्यादा बुरा फेस चलता है, बट इट वॉज मच मोर हार्डर फॉर आरती, क्योंकि राजा का क्या है, वो हर्ट है, पता है, बीट्रेड फील कर रहा है, पता है, जो है अपने ईगो की वजह से है। बट आरती भी उसकी वजह से वो मेंटल ट्रॉमा फेस कर रही होती है, वो सैडनेस फेस कर रही होती है। वो खुश तो कतई नहीं होती, क्योंकि भाई उसका हस्बैंड ही उसके साथ नहीं है। हालांकि उसको सारी मटेरियलिस्टिक सुविधाएं तो मिलती है, बट इमोशनल का क्या? लेकिन तभी राजा को पता चल जाता है कि उसका बच्चा भी है। और करवा चौथ वाली रात को जब आरती अपने पति के लिए दुआ मांग रही होती है, वो चोरों की तरह अंदर आता है और आरती उसको देख के शौक से बेहोश हो जाती है। और राजा बच्चे को लेकर छूमंतर, उसने आरती के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा, उसके बारे में केयर ही नहीं करता। भाई परवाह ही नहीं है कुछ, मरते है तो मर भाई, एटलीस्ट बात तो कर ले। और ऊपर से भाई वो किस हक से बच्चे को लेके जा रहा है? उस दिन के बाद क्या उसका ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है कि वो सोचता है कि मेरा खून उस घर में नहीं रहेगा। ऊपर से भाई इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस किस लिए? वो बच्चा क्या सिर्फ उसका है? लिटरली भाई उसने अपने खुद के बच्चे को किडनैप किया है। भाई इतना सेल्फिश है, बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा कि उसको अपनी माँ की जरूरत है भाई। बट एज एन ऑडियंस हम राजा को उतना ज्यादा दोष नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसका दर्द हमको दिखाया जाता है कि वो कितने ज्यादा दुख में है, और इसीलिए हमको उससे सिंपैथी हो जाती है। और एक बार सोच के देखो, अगर राजा उस बच्चे को लेके भागने में सफल हो जाता तो वो कैसा बाप बनता? आपको क्या लगता है कैसा बाप बनता? अब बैक टू द स्टोरी, बच्चे को लेके भाई बंदा जिम्नास्टिक कर रहा है। भाई कैसी बातें करता है? क्या वो अपने दुश्मनों से गोली खाए, मर जाए? अरे भाव, अगर राजा बच्चे को किडनैप करता ही नहीं
तो ये सब होता ही नहीं। आरती पे एक चुटकी ट्रस्ट करके अगर उससे बात कर लेता, हाँ तू ले जा बस बात तो कर ले। अगर बात कर लेता तो भाई क्या वो उसके साथ नहीं आती? तो क्या तू राजा को विलन बोल रहा है? नहीं, बट टॉक्सिक हाँ। भाई जिस आदमी का ईगो इतना फ्रेजाइल है, आराम से हर्ट हो जाता है, एंगर इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, पेशेंस नहीं है, सेल्फिश है, कंट्रोलिंग है, तो एक ऐसा बंदा जिसके लाइफ में ये सब अच्छी क्वालिटीज है, तो उसको भाई विलन्स की कोई जरूरत ही नहीं है। वो खुद काफी है अपने लाइफ को खत्म करने के लिए। और भाई यहाँ तक वो लास्ट तक वो आरती पे भरोसा नहीं दिखाता और सबके गाना गा के इतने ज्यादा मनाने के बाद वो फाइनली मान जाता है। लेकिन भाई उफ, उसके टेंट्रम्स। फिर भाई हैप्पी एंडिंग। ये हैप्पी एंडिंग है कौन से एंगल से भाई? ऐसे टाइप की एंडिंग हम मूवी के अंदर ऑलरेडी 10 बार देख चुके हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, गाना चल रहा होता है, हैप्पी चल रहा होता है, पर उसके बाद फिर एक जंग लग जाता है। और ऊपर से अगर अभी भी आप मानते हो कि ये एक लव स्टोरी है, तो मूवी के किस पॉइंट पर आपको ये एक लव स्टोरी लगती है? भाई राजा का तो मैं मान ही नहीं सकता। लिटरली पूरी मूवी के दौरान कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसने आरती से बोला है कि आरती मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? ऐसा बोलता है? नेवर, कभी नहीं। तो राजा इस लाइक मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बस फील करो, यू कैन फील इट। अबे कब फील करूं? मूवी के शुरुआत में तो भाई मुझे तेरा अट्रैक्शन ही दिखा उसकी ब्यूटी को लेके, और जब शादी हुई टॉक्सिसिटी। बट इट्स अ क्लासिक लव स्टोरी। कैसे भाई? इट्स अ क्लासिक लव स्टोरी ऑफ आरती, अगर हम मूवी को उसके नजरिए से देखें तो। बट मूवी का नाम क्या है? और भाई एंडिंग में जो दिखाया जाता है कि दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। राजा जैसे आदमी के साथ हैप्पी रहना तो बहुत दूर की बात है, सरवाइव करना भी मुश्किल है। और अब तो बच्चा भी हो गया है, आरती कहीं जा भी नहीं सकती। उस जैसे आदमी के साथ ही पूरा जीवन स्वाहा। आरती की लाइफ खत्म हो चुकी है डूड, शी इज फिनिश्ड। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? टिल देन ओके बाय।